ऐसी ब्रांच लूँगा जिसमें पेशेंट से डायरेक्ट मेरा इन्वॉल्वमेंट हो, डायरेक्ट मैं उसको डील कर सकूँ, डायरेक्ट उसको मैं ठीक कर सकूँ, तो मुझे ताकि उसमें बहुत मज़ा आए। तो मेडिसिन मैं देखता था सबसे बेस्ट ब्रांच है जिसमें आप सब कुछ ऐसा कर सकते थे। चार्मिंग ब्रांच थी बहुत। फैमिली बैकग्राउंड बहुत पुअर था हमारा। ऐसा था कि ऐसी कोई पढ़ाई पढ़नी जिससे अपने को जॉब तो 100% मिल ही जाए। पहली सीटी स्कैन मशीन शायद इंडिया ने बनाई है, जो पहली वो कहीं अभी ट्रायल में आई है, लेकिन अभी तक मतलब ब्रॉडली हमारे पास कोई भी इवन सीटी स्कैन एमआरआई मशीनें भी हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर्ड नहीं है अभी तक। कोविड वैक्सीनेशन के बाद कुछ चीज़ों में जो एक वो फैला है कि कोविड वैक्सीन के बाद कार्डियक पेशेंट बढ़े हैं, तो ये ऐसा एग्जैक्टली डाटा अपने पास इंडियन डाटा नहीं है। तो अपने यहाँ बहुत सस्ता इलाज है बाकी दुनिया के कंपेरेटिवली दूसरे देशों से। इंडियन स्टडी में हमारे पास अभी ऐसा प्रूफ नहीं है कि मतलब डेटा वेरिएंट से कार्डियक पेशेंट बढ़ते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ता था उस समय प्री मेडिकल टेस्ट अपने आप में एक टफ टेस्ट माना जाता था उस टाइम पे। इंजीनियरिंग से भी इवन ज़्यादा टफ टेस्ट मानते थे लोग उसको। और दूसरा ये था कि उसमें कुछ हमारे जो नोन थे बहुत दूर जा, वो ये बताते थे कि बहुत ही कठिन परीक्षा है और बहुत मुश्किल से लोग सेलेक्ट होते हैं, बहुत कोई है जो कभी प्री मेडिकल टेस्ट निकाल पाता है। और इसमें एक बात ये थी कि इसमें जॉब की सिक्योरिटी 100% है, इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं है। तो फैमिली बैकग्राउंड बहुत पुअर था हमारा। ऐसा था कि ऐसी कोई पढ़ाई पढ़नी जिससे अपने को जॉब तो 100% मिल ही जाए। और तो उस हिसाब से और मैंने सोचा कि मैं अपने मतलब स्कूल टाइम में मतलब पढ़ता था पर अच्छा पढ़ता था। और ऐसा रहता था कि मुझे लगता है कि जो बच्चे होते हैं, जब मैं छोटा था तो मैं ये मानता हूँ कि उनके अंदर एक बहुत ही मतलब एक तरह से ऐसा समझ बचपना होता है, या उनको ऐसा लगता है कि नहीं अरे मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है दुनिया का जिसे मैं नहीं निकाल सकता। पता नहीं क्यों मुझे, पर ऐसा लगता था मैं जब पढ़ता था स्कूल में कि चाहे कितना पढ़ना पड़ेगा भाई, सब लोग 24 घंटे ही पढ़ते तो मैं भी पढ़ूंगा उसमें जितना मैक्सिमम पढ़ सकता हूँ। तो उसमें प्री मेडिकल टेस्ट 2-3 चीज़ों के लिए वो था मेरे लिए कि एक तो ये बात थी कि मुझे लगता था बहुत टफेस्ट टेस्ट है, सब लोग बोलते थे। और दूसरा ये था कि उसमें जॉब सिक्योरिटी 100% थी कि आपने MBS कर लिया तो आपको 100% सरकारी नौकरी मिल ही जाएगी। तो घर की फाइनेंशियल हालत बहुत ख़राब थी, तो हमें ये लगता था कि ऐसी नौकरी कर लेंगे जिसमें 100% क्लास 1 जॉब मिल जाएगी। तो इसलिए हमने सोचा कि ये करना ज़्यादा बेटर है। MGM MP का सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है मेडिकल फील्ड के लिए। तो वहाँ पे मेडिसिन डिपार्टमेंट बहुत ही बेहतरीन था मेरे टाइम पे। वहाँ पे जो टीचर थे, हमारे प्रोफेसर्स थे मेडिसिन के, वो बहुत ही अच्छे थे, मतलब बहुत ही अच्छी मेडिसिन पढ़ाते थे। उसमें न्यूरोलॉजी में डॉक्टर पुराणिक साहब थे, कार्डियोलॉजी में डॉक्टर भरानी, डॉक्टर रामटेके सर थे, तो और हेमाटोलॉजी में पांडे सर थे वहाँ पे। मतलब कई सभी मेडिसिन डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छे टीचर थे वहाँ पे। तो मुझे लगता था कि उनकी टीचिंग स्टाइल इतनी अच्छी थी, हमें इतनी पसंद थी मेडिसिन की। एक हरिशन बुक आती है मेडिसिन की, तो जब मैं प्री फाइनल पढ़ता तभी मैंने उसको पढ़ डाला था, जबकि वो फाइनल ईयर की बुक्स थी मिली, पर प्री फाइनल में भी हमने काफ़ी कुछ पढ़ डाला था उसको नहीं खरीद के। हरिशन अगर आप यहाँ पर देखें तो वो जो रेड कलर की बुक रखी है, फर्स्ट एंड सेकंड वॉल्यूम, वो हरिशन अभी लेटेस्ट 21st वॉल्यूम है। वैसे जब मैं उसमें पढ़ता था तब वो 15 वॉल्यूम से शुरू हुई थी। तो मतलब काफ़ी वो क्रेज़ था हमारे बीच में मेडिसिन का। तो मुझे मेडिसिन बहुत पसंद थी। मेडिसिन में सबसे अच्छी बात है कि आप पेशेंट से बहुत करीब रह सकते हैं, सभी तरह के पेशेंट से आप बहुत करीब रहते हैं। मेडिसिन में डायग्नोस्टिक का बहुत चार्म रहता है। पेशेंट बिल्कुल वो डिफरेंट पेशेंट रहते हैं, आपको पता नहीं रहता क्या होगा इसको, अगले पेशेंट को क्या होगा, नेक्स्ट पेशेंट को क्या होगा। कई जगह ऐसी बीमारी है तो रेयर बीमारियाँ आपको ढूंढने में मज़ा आता है, पेशेंट को ट्रीट करने में मज़ा आता है, उसको ठीक करने में मज़ा आता है। तो मेडिसिन में एक ऐसा वहाँ में बहुत सारी ब्रांच ऐसी जिनमें ज़्यादा सैलरी थी, लेकिन उसमें क्या है कि मेडिसिन ऐसा नहीं था कि मतलब उसमें पेशेंट जैसे रेडियोलॉजी है, मान लो उसमें आप बहुत कुछ करते हैं, जांचें करते हैं, पेशेंट को सोनोग्राफी करते हैं, CT करते हैं, MRI करते हैं, लेकिन पेशेंट से क्लिनिकली इतना इंटरेक्शन नहीं रहता। पेशेंट्स को ठीक करने में आपको इतना डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, तो मज़ा नहीं आता। तो मुझे ऐसा ये था कि मैं ऐसी ब्रांच लूँगा जिसमें पेशेंट से डायरेक्ट मेरा इन्वॉल्वमेंट हो, डायरेक्ट मैं उसको डील कर सकूँ, डायरेक्ट उसको मैं ठीक कर सकूँ, तो मुझे ताकि उसमें बहुत मज़ा आए। तो मेडिसिन मैं देखता था सबसे बेस्ट ब्रांच है जिसमें आप सब कुछ ऐसा कर सकते थे। चार्मिंग ब्रांच थी बहुत, बहुत इंटरेस्टिंग। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग बात ये रहती है, कई बार पेशेंट रहते हैं ना, उनकी डायग्नोसिस बहुत डिफरेंट होती है, मतलब हर पेशेंट अलग रहता है एकदम। और जैसे मान लो किसी को बुखार ही है, अकेले बुखार कम से कम 10,000 से ज़्यादा रीजन हो सकते हैं, आप सोच लीजिए। अगर बुखार के सब 10,000 से ज़्यादा कारण हो सकते हैं तो कुछ कारण रेयर हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, पेशेंट बोलते हैं मेरे सालों से बुखार आ रहा है,
उसको किसी ने मतलब बहुत जगह दिखा के आया होता है, फिर अपन जब उसको मान लो कोई डिसीज़ पता चल जाती है हमें, हम डायग्नोस कर लेते हैं तो बहुत खुशी होती है कि हाँ यार उसको मैंने डायग्नोस किया, इतने सालों इतनी दूर से घूम के आया, दिल्ली से, कानपुर से, नागपुर से, फिर उसको तो ऐसी चीज़ें करने में बहुत मेडिसिन में ऐसा बहुत मौका मिलता है आदमी को कि रेयरेस्ट डिसीज भी ढूंढ लेते हैं यहाँ पर, उसमें फिर आपको एक चाम बनता है कि हाँ यार कितने दिन से परेशान था आदमी, उसको हमने ठीक कर लिया। तो ये बातें हैं उसमें कि मेडिसिन को अट्रैक्ट करती मेडिसिन आपको इसलिए। मेडिकल साइंस में हालांकि इंडिया काफ़ी आगे था पहले भी, पर और मैं मानता हूँ दुनिया में सबसे सस्ती जो अपने यहाँ ट्रीटमेंट प्रणाली है, अपने यहाँ जो ट्रीटमेंट का जो खर्च है वो दुनिया में सब बहुत सारे मैक्सिमम कंट्रीज से, जो डेवलप्ड कंट्रीज से बहुत सस्ता है। आपको पता नहीं होगा लेकिन हिंदुस्तान में अकेले दिल्ली में कम से कम एक साल में 5,000 से ज़्यादा फॉरेनर्स आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। वो मतलब जो पैकेज में ट्रीटमेंट कराना है तो उसमें जितना उनका खर्च यूरोप में या अमेरिका में होगा, उस पैकेज में यहाँ इलाज भी हो जाता है, उसको घूम फिर लेते हैं पूरी इंडिया और वो वापस चले जाते हैं उतने ही पैकेज में। तो इन द सेंस अपने यहाँ बहुत सस्ता इलाज है बाकी दुनिया के कंपेरेटिवली दूसरे देशों से। और क्वालिटी भी हमारे यहाँ अब तो बहुत अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब आज की डेट में लगभग अवेलेबिलिटी हर इंस्ट्रूमेंटेशन की भी है और स्किल डॉक्टर बहुत हैं। दूसरी ये जो कुछ चीज़ें जो हमारी लैकिंग वही है कि जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं मैक्सिमम फॉरेनर मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। CTA, MRI स्कैन जितने भी हुए, फाइब्रो स्कैन हो गया, पेट स्कैन है, स्पेक्ट है, जो भी है मैक्सिमम मशीनरी जो हमारी है, जैसे लिटमन का स्टेथोस्कोप है, ये भी हमारा बाहर का वो है, मतलब ब्रांड है बेसिकली, दुनिया में सबसे बेस्ट स्टेथोस्कोप माना जाता है, फॉरेन मेड है मैक्सिमम। तो वो हमारे लिए कॉस्टली पड़ते हैं, मतलब उनमें स्टाम्प ड्यूटी बहुत है और तो काफ़ी मैक्सिमम बहुत महंगे पड़ते हैं। इंडियन अभी शायद एक नई पहली CT स्कैन मशीन शायद इंडिया ने बनाई है, जो पहली वो कहीं अभी ट्रायल में आई है, लेकिन अभी तक मतलब ब्रॉडली हमारे पास कोई भी इवन CT स्कैन MRI मशीनें भी हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर्ड नहीं है अभी तक। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लैकिंग है जो मेडिकल साइंस को अभी आगे आने वाले टाइम में फेस करना है थोड़ा सा। कोविड के बाद एटलीस्ट लोगों के अंदर थोड़ा अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ी है। थोड़ा भी लोगों को तकलीफ होती है तो एटलीस्ट वो मतलब सर्च करते हैं डॉक्टर्स को या जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको। और दूसरी बात ये कि कोविड के बाद लोगों में थोड़ा इतना अवेयरनेस ज़रूर है कि ये समझते हैं कि मतलब कभी कभी सामान्य सर्दी खांसी बुखार में भी लोग सीरियस हो सकते हैं, तो कभी कभी जल्दी वो पहुंचते हैं। उससे क्या होता है कि हम लोग जल्दी इजीली उनको ट्रीट कर पाते। कई बार निमोनिया में पेशेंट बहुत लेट आते थे, उनमें दिक्कत होती थी, तो थोड़ा अवेयर तो हुए हैं लोग, ये बात सही है। दूसरा ये कि कोविड वैक्सीनेशन के बाद कुछ चीज़ों में जो एक वो फैला है कि कोविड वैक्सीन के बाद कार्डियक पेशेंट बढ़े हैं, तो ये ऐसा एग्जैक्टली डाटा अपने पास इंडियन डाटा नहीं है। फॉरेन जो कोविशील्ड वैक्सीन थी उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था जी का, उसने उनको रिकॉल कर लिया, ये बात सही है। उसको ऐसा लगा कि उसमें कुछ साइड इफेक्ट्स जरूर हो रहे हैं उससे, तो उन्होंने उसको रिकॉल कर लिया। लेकिन हमारे पास इंडियन डाटा ऐसा नहीं है कुछ भी प्रूवन कि उससे कोई कार्डियक केसेस बढ़ते हैं। ये ज़रूर है कि अभी हमने कुछ शीरा में 2-3 सालों में देखा है कि कुछ यंग स्ट्रोक्स भी MI के बड़े हैं, पेशेंट बड़े हैं, खास करके नए लड़के, काफ़ी यंग एज में काफ़ी लोगों को MI हुआ है। तो अब हो सकता है कुछ पोस्ट कोविड का इफेक्ट हो या कोविड वैक्सीन का इफेक्ट है, ये अपन ने कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कार्डियोवैस्कुलर केसेस जो है थोड़ा बढ़े हुए हैं। अब वो ये नहीं कह सकते अपन कि कोविड से ही हुए हैं। डेल्टा वेरिएंट में अभी मतलब बाकी वैसे ये बहुत ही माइनर है, मतलब उसमें बहुत कम ही पेशेंट ऐसे हैं कि थोड़ा सीरियस हो जाए हैं, मैक्सिमम पेशेंट नॉर्मली है उसमें। और ये हालांकि मैंने कहा ना इंडियन स्टडी में हमारे पास अभी ऐसा प्रूफ नहीं है कि मतलब डेल्टा वेरिएंट से कार्डियक पेशेंट बढ़ते हैं, पर मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में 1 साल में हम लोग शायद ये डाटा बना पाएंगे कि उससे कितना फ़र्क पड़ रहा है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज उसको लेकर के। जो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ हैं जो MI है, अब कार्डियो मेटाबॉलिक फिटनेस जो होती है, जो लोग जिम जाते हैं उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत हेल्दी हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपकी कार्डियो मेटाबॉलिक फिटनेस सही नहीं है तो आपके सिर्फ मस्कुलर पावर होने से आप फिट नहीं हो जाएंगे, ये बात उनको समझनी पड़ेगी। और कई बार ऐसा होता है कि लोग इस बात को लेकर हमें अवेयर होना कि हमें, मुझे लगता है कि आप मस्कुलर बढ़ाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि अपना स्टेमिना बढ़ाएं। पहले आप कार्डियक एक्सरसाइज करें, उसका स्टेमिना अगर अच्छा है तो धीरे फिर उसके बाद ही आप मस्कुलर पर ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कार्डियक मेटाबॉलिक जो प्रोफाइल है वो हेल्दी होना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कि मस्कुलर हेल्दी होना।
फीवर जैसे जोन में, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो भी ये जून से लेकर के और सितंबर अक्टूबर तक का टाइम होता है, ये फीवर टाइम हो कहलाता है बेसिकली। इन्फेक्शन ये बहुत ज़्यादा होते हैं इस टाइम पे, क्योंकि इसमें वायरल बैक्टीरिया सब ग्रो करते हैं, गंदगी होती है, पानी गिरते हैं, उसमें मच्छर भी ग्रो करते हैं, बाकी दूसरे पैरासाइट्स और ये बैक्टीरिया काफ़ी ग्रो कर लेते हैं, उनसे इन्फेक्शन बहुत होता है, क्योंकि हमारे आसपास बहुत इन्वायरमेंट पोल्यूटेड रहता है, तो इन्फेक्शन बहुत है। तो ये फीवर पीक आता है हमारा, हर साल ही आता है, हम लोग हमेशा कभी सोचते नहीं है। एक बहुत सिंपल सी बात ये है कि गवर्नमेंट जो है, जैसे हमारा प्लान, मैं समझता हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जो एक लाइन है वो वाकई बहुत अच्छी है कि हम मच्छर मारने पर ध्यान दें बजाय कि मलेरिया ट्रीट करने के, तो ज़्यादा आसान और ज़्यादा इजी हो जाए, ज़्यादा सस्ता है इलाज। यार मेडिकल देखिए, ऐसे जो मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी मिली थी जब मेरा सिलेक्शन हुआ, ऑब्वियसली नेचुरल बात है, पीएमटी के टाइम में जब मेरे अखबार आता था, उस समय अखबार रोल नंबर आया करता था, तो निश्चित तौर में उसमें बहुत बहुत खुश था। और दूसरी बात, जब मैं पीजी के लिए मेरा एंट्रेंस टेस्ट दिया था मैंने, उसमें मेरी मध्य प्रदेश में 13वीं रैंक थी, तब मैं बहुत खुश हुआ था। तो एक वो जनरल अचीवमेंट बात करें। दूसरा अचीवमेंट मुझे तब से सबसे ज़्यादा खुशी है, मेरे गाँव में हम लोग एक टीच ट्वीच प्रोग्राम चलाते हैं बच्चों को पढ़ाने का, उसमें मेरे पहली बार जब हमने शुरू किया 2013-14 में, तो 14 में 5 बच्चे हम पहली बार हमने शुरू किया था पढ़ाना उसको। आजकल 500 बच्चे हैं उसमें, जबकि पहले सिर्फ 5 ही बच्चे थे पहले साल में। उसमें 2 बच्चे नवोदय में सेलेक्ट हुए थे मेरे, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। तो उस हिसाब से तब मुझे बहुत खुशी हुई थी, डेफिनेटली वो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट था।